देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण। महाराज का संग मुझे जब मैं जुहू में था तब वहाँ पे महाराज का संग अनेकों बार महाराज का संग मुझे प्राप्त हुआ और महाराज को बड़े पास से और उनको सर्व करने का ऐसा सुअवसर मुझे मेरे गुरुदेव की कृपा से ही प्राप्त हो पाया, क्योंकि जब मैं फुल टाइम ज्वाइन कर रहा था तब मैंने महाराज को, अपने गुरु महाराज परम पूज्य नवयोगेंद्र स्वामी महाराज को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि महाराज मैं पूना में ज्वाइन होना चाहता हूँ या फिर मायापुर में। तो गुरु महाराज ने कहा नहीं, तुम यहाँ पर रहो, यहाँ पे सेवा करो। तो सबसे पहले जब कॉलेज में पढ़ रहे थे तो हमारे जो शिक्षा गुरु थे सत्यदास प्रभु, वो हमको जुहू मंदिर लेके गए थे और जुहू मंदिर लेके गए रहे थे तो उस समय गौर पूर्णिमा का फेस्टिवल था। हम गौर पूर्णिमा फेस्टिवल के एक दिन पहले जुहू मंदिर पहुंचे थे और जुहू मंदिर पहुंचे और वहाँ पे रहने के बाद जब स्नान आदि करने के बाद जब हम पहुँचे वहाँ पे तो गुरु पूजा चालू हो गई थी। दर्शन आरती के बाद गुरु पूजा चालू हो गई थी और जब मंदिर के जो मेन एंट्रेंस से जब घुसते हैं कोर्ट यार्ड में जुहू मंदिर के, और कोर्ट यार्ड में जो नीचे जो कोर्ट यार्ड है वहाँ से महाराज वहाँ पे मतलब प्रभुपाद के जस्ट सामने महाराज गुरु पूजा कर रहे थे, मतलब सिंह आरती गा रहे थे वो। तो वो सबसे पहला उनका डिवाइन दर्शन मतलब मुझे प्राप्त हुआ और जब महाराज को देखा और महाराज का जो गुरु पूजा उस समय ये 2001 गौर पूर्णिमा की बात बता रहा हूँ मैं, तो उस समय महाराज इतना एंथुजियास्टिकली गुरु पूजा गा रहे थे और तो वो एक बड़ा मेरे को मतलब टचिंग लगा महाराज का गुरु पूजा की, इतने भाव विभोर होकर महाराज गुरु पूजा गा रहे हैं और देन उसके बाद उनका हरे कृष्ण महामंत्र का। तो इस प्रकार उनका पहला उनका दिव्य दर्शन मुझे प्राप्त हुआ और उसके बाद हमारे गुरुदेव की कृपा से उनका सानिध्य मुझे उन 4 सालों में मतलब कई बार ऐसा मिला। तो बहुत सारा उनके साथ ऐसे इतना मधुर संबंध था और महाराज का इतना पर्सनल केयरिंग नेचर था महाराज का कि वो कभी डिस्क्रिमिनेट ही नहीं करते थे कि ये मेरा शिष्य है या मेरे गुरु बंधु का शिष्य है। इवन महाराज के खुद के डिसाइपल से ज़्यादा वो दूसरों के डिसाइपल का केयर करते थे और हमेशा मंगल आरती के बाद जब हम उनको प्रणाम करने जाते थे तो महाराज हमेशा ये पूछते थे कि ठीक हो, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है। ये महाराज का ये पेटेंट क्वेश्चन डेली रहता था। एक बार की बात है जब मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ था और मैं अपने गुरु महाराज की व्यास पूजा में जाने वाला था और मेरा टिकट था, पर उस दिन कुछ ज़्यादा सेवा वगैरह हो गया था तो नींद वगैरह नहीं हुई थी और मैं रात को 2:30 बजे उठ गया था क्योंकि सवेरे 6 बजे की गाड़ी थी। तो मैं बोला जल्दी माला करके और दर्शन करके फिर ट्रेन पकड़ूंगा। तो 2:30 बजे उठ गया और पता नहीं क्या हुआ कि अचानक एकदम से मतलब नींद पूरी नहीं होने की वजह से चक्कर आ गया, तो मैं वहीं पे गिर गया था। तो मैं ब्रजहरि प्रभु के साथ सेवा करता था तो ब्रजहरि प्रभु ने फिर मेरे को, जैसे भक्तों ने बाद में बताया कि ब्रजहरि प्रभु ने फिर 2-4 भक्तों को उठा के फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया। तो ये बात परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज को पता चली।
तो मैं 2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट था और फिर तीसरे दिन मेरा डिस्चार्ज था। और महाराज उसी दिन मतलब सुबेरे ही आए हुए थे। तो उनको जैसे ही पता चला तो महाराज खुद अपने असिस्टेंट को लेके और ब्रजहरि प्रभु के साथ मुझे खुद वहाँ पे पर्सनली वहाँ पे महाराज मिलने आए थे। तो और वो डिस्चार्ज के पेपर रेडी हो रहे थे, तो मैं ऐसे ही बैठा ही हुआ था अपने बेड पे। तो जब मैंने महाराज को देखा और महाराज को प्रणाम करने के लिए वो किया, तो महाराज ने रोक दिया कि नहीं, बोले तुम रेस्ट करो। और वो इतना टचिंग एक्सपीरियंस था कि मतलब मैं तो जस्ट अभी ज्वाइन किया हूँ मंदिर, 1-1.5-2 साल ही हुआ है मुझे, ब्रजहरि प्रभु का सेक्रेटरी हूँ मैं, पर फिर भी मतलब महाराज जैसी दिव्य आत्मा मुझे पर्सनली वहाँ पर आके हॉस्पिटल में मिल रही है। इतना उनका बिजी स्केड्यूल से उन्होंने समय निकाल के, और वो उसी दिन वहाँ पे लैंड किए थे। उनका ट्रैवलिंग इतना एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग रहता है, उसके बाद भी महाराज आए। तो वो एक मतलब मुझे इतना टच लगा कि मतलब महाराज कितना केयर करते हैं कि महाराज पर्सनली आए मुझे मिलने के लिए। और उसके बाद फिर महाराज वहाँ पर 4-5 दिन और रुके हुए थे जुहू में। तो वो हमेशा अपने सेक्रेटरी को अनोत्तम प्रभु जो मतलब वहाँ पे जुहू के पुजारी हैं, और कई लोग जानते हैं कि वो डेली वो 64 राउंड्स से ऊपर चैंटिंग करते हैं। हमेशा आप उनको देखेंगे तो वो हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र ही जप करते हैं। और जब भी महाराज आते थे तो वो उनका पर्सनली सेवा करते थे, मतलब जो भी उनका रूम क्लीनिंग वगैरह, ड्रेसिंग और ड्रेस वगैरह क्लीन करना और उसको प्रेस करना सब। तो उन्होंने अनुत्तम प्रभु को बोला कि बोले आदि केशव को हमेशा महाप्रसाद दिया करो रोज, जो राजभोग लगता है, बहुत दुबला हो गया है ये। तो महाराज ने जब 4-5 दिन महाराज वहाँ पर थे तो महाराज ने पर्सनली अनुत्तम प्रभु को बोला था कि जब भी राजभोग का प्लेट लाओगे तो उसके लिए 1 प्लेट और लाना, वो मेरे साथ बैठ के प्रसाद पाएगा। और महाराज हमेशा बुलाते थे। वो 4 दिन में जब मैं वहाँ पे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था तो महाराज को मैं बोलता था, महाराज मैं आई जस्ट टुक प्रसाद एट 9 o'clock, नो यू शुड ईट। तो और महाराज अपने प्लेट से भी मतलब महाराज प्रसाद मुझे देते थे कि नो ये भी लो, नो पनीर पकोड़ा लो, पनीर लो। महाराज मतलब हेवीली प्रसादम, मतलब मैं इतना वो हो गया था। और मतलब उस समय महाराज का ये नेचर देख के और महाराज का इतना केयरिंग नेचर देख के कि मतलब इतना केयर तो मतलब सही में अपना जो आप्त जन है वो भी इतना पर्सनल केयर नहीं करेगा जितना। और मैं महाराज का डिसाइपल भी नहीं हूँ, ऑल्दो उसके बाद भी महाराज मेरा इतना केयर कर रहे हैं। मैं ब्रजहरि प्रभु को बोला, प्रभु जी मेरे को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो रहा था कि महाराज के साथ बैठ के प्रसाद बना। बोले तुम्हारा सौभाग्य है, बोले कि सन्यासी के साथ बैठ के तुम प्रसाद पा रहा है, बोले उसको सौभाग्य का वो करो, यूज करो, अच्छा है बोले। तो ये एक इतना मतलब केयरिंग महाराज का नेचर था। और उसके बाद कई बार सेवा को लेके भी ऐसा हुआ, जब हेवन ऑन अर्थ प्रोजेक्ट का ये प्रोजेक्ट चालू हुआ था तो उस समय जीबीसी का मीटिंग चल रहा था। जीबीसी की मीटिंग के बाद फिर परम पूज्य जयपता का महाराज चले गए मायापुर में। वहाँ से फिर उनका कॉल आया कि कुछ इस्कॉन को लेके इंटरनेशनल का कुछ केस हुआ था, तो उसका पेमेंट वगैरह कुछ करना था। तो उस बारे में भी महाराज ने मतलब बोला था कि जो भी रिपोर्ट वगैरह जो मांगते थे वो महाराज खुद पर्सनली मतलब मांगते थे उसको कि इस रिपोर्ट वगैरह को दो। और जब हेवन ऑन अर्थ वाला प्रोजेक्ट था उसके बाद उसमें उन्होंने बोला कि ये जो अग्रीमेंट जो हम बना रहे हैं, जो रूम डोनर का जो अग्रीमेंट बना रहे हैं, कि बोले आदि केशव यू लुक आफ्टर दैट। तो मैं महाराज को बोला, महाराज मतलब लीगल वाला जो ये केस है इसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं है महाराज। बोले डू नॉट वरी, बोले तुम कर लोगे। तो मैं फिर प्रभु जी से पूछा था कि महाराज मेरे को ये सेवा दे रहे हैं, मेरे को तो कुछ ABCD भी नहीं पता लीगल के बारे में, मैं कैसे करूँगा। तो बोले कि कुछ नहीं हो जाएगा, हमारा वकील भी है और 1-2 लोग हैं, और दयाराम प्रभु से भी तुम कांटेक्ट कर लेना, प्रभु जी तुमको गाइड कर देंगे और कर लोगे। और उसके बाद भी लाइफ मेंबरशिप का जो ऑल ओवर इंडिया का लाइफ मेंबरशिप कार्ड है
उसमें कई लोगों का उसमें था कि किसी को सेवा देने का है, पर महाराज ने उसमें भी पर्सनली बुला के मुझे ही बोला कि तुम लाइफ मेंबरशिप कार्ड का भी सेवा देखो। और उसके बाद गेस्ट हाउस के लिए भी बोला था, पर मैं महाराज को मना किया कि महाराज मेरे को गुरु महाराज ने गेस्ट हाउस के लिए मना किया है, तो मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ कि मैं बोले ठीक है, ये तुम्हारे गुरु ने मना किया है तो तुम गेस्ट हाउस मत देखो, पर ये लाइफ मेंबरशिप कार्ड का सेवा देखो भक्त रूप प्रभु के साथ। तो कहने का तात्पर्य है कि महाराज हमेशा केयर भी करते थे और महाराज हमेशा सेवा में भी इंगेज करके रखते थे। और उतना पर्सनल केयर करना और इतना अटेंशन देना इतने तुच्छ से व्यक्ति के लिए, मतलब महाराज का स्पिरिचुअली और इसमें भी कितना, महाराज इतने उच्च पद पर आसीन होने के बावजूद भी हमेशा केयर करना, ये एक महाराज का मतलब एक ये दिव्य गुण है। ऐसे तो बहुत सारे अनंत उनके गुण हैं, उनकी व्याख्या करने बैठेंगे तो समय पूरा नहीं हुआ। और इसी प्रकार एक बार और मतलब महाराज की पर्सनल सेवा भी करने मिली। जैसे अनुत्तम प्रभु पुजारी का सेवा करते थे, तो समहाउ और अदर उस समय ऐसा कुछ हुआ कि जिस पुजारी का सेवा लगा हुआ था राधा रास बिहारी का राजभोग आरती करने के लिए, तो वो पुजारी शायद तक बाथरूम में गिर गया था, स्लिप हो गया था, तो वो आया नहीं। तो फिर राम रूप प्रभु थे और सिद्धार्थ महाराज भी थे उस समय, तो उन्होंने बोला कि अनुत्तम को बुला, और अनुत्तम प्रभु वहाँ पे सेवा करने चला गया। तो अनुत्तम प्रभु मेरे को बोले कि प्रभु जी आप महाराज का ये ड्रेस प्रेस करना है, ये वस्त्र प्रेस करना है और क्लीन भी करना था, तो आप कर सकते हो क्या? मैं बोला क्यों नहीं करूँगा प्रभु जी। तो वो भी एक सेवा मतलब उस समय मेरे को मतलब ओकेशनली उस समय अनुत्तम प्रभु की वजह से मिल गया। तो ऐसा बहुत सारा इंसिडेंट है महाराज के साथ। और महाराज जो तालासारी का अभी जो प्रोजेक्ट जो देवकी नंदन प्रभु जो देख रहे हैं, तो जब उस समय पहली बार जब मतलब महाराज देखने जा रहे थे, मतलब देख के आ चुके थे, और महाराज जब आए थे दिल्ली से, झू आए थे महाराज, तब ब्रजहरि प्रभु, देवकी नंदन प्रभु, भीमा प्रभु, इन लोग सब लोग जा रहे थे साथ में, महाराज भी जा रहे थे। तो महाराज चूँकि उस समय सुबह मॉर्निंग की फ्लाइट से आए थे, तो मैं पहली बार मंगल आरती दर्शन के बाद उनको प्रणाम किया। तो महाराज ने बोला कि वाई डोंट यू जॉइन अस, तो बोले कि तुम क्यों नहीं चलते हो हमारे साथ। तो मतलब इतने बिग मतलब डिवोटी लोग साथ में जा रहे हैं, उसमें महाराज मुझे पर्सनली मुझे बोले कि तुम भी चलो, और महाराज अपनी कार में मुझे बोले कि तुम पीछे बैठो, और उनका सेक्रेटरी और मैं। तो महाराज का ऐसा बहुत सारा एसोसिएशन प्राप्त हुआ, और कई बार महाराज को एयरपोर्ट पे भी रिसीव करने 2-3 बार। तो महाराज एक बार दुबई से जब आ रहे थे, तो उनके सर्वेंट जो उनको लेने जाने वाला था, वो प्रभु जी की गाड़ी खराब हो गई थी। तो फिर ब्रजहरि प्रभु ने रात को 1 बजे फ़ोन किया कि तुम महाराज की मतलब महाराज का वो कॉलेज गाड़ी लेके जाओ और महाराज को पिकअप करके लाओ, उनका सर्वेंट का गाड़ी ख़राब हो गया है, अभी रात को कोई फ़ोन उठा नहीं रहा है 2-3 बजे। तो इस प्रकार से मतलब मेरा ही ऐसा सौभाग्य है, या पूर्व जन्म का ऐसा सुकृति होगा, या कुछ गुरु सेवा करने के कारण जो सुकृति उत्पन्न हुआ, तो मुझे इतने परम वैष्णवों का संग इतने पास से मुझे मिला। तो जब महाराज का ये समाचार सुनने मिला, और जीव गोस्वामी प्रभु ने फ़ोन दिया कि आप प्रभु जी से बात करो, तो मतलब मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे कि मैं मतलब क्या बात करूं। मैं प्रभु जी को जस्ट बोला कि प्रभु जी मैं आपसे बाद में ही बात कर पाऊंगा मैं। तो महाराज की वो जो मतलब ये जो डिवाइन ये जो रिमेम्बरेंस है, वो हमेशा मतलब हमारे साथ ही रहेगा। और महाराज के जो इंस्ट्रक्शंस हमेशा मिले कि हमेशा हमको मतलब तृणादपि सुनिचेन बने रहने का, और महाराज ने अपने जीवन में भी उसको आत्मसात किया। तो बहुत सारे इंस्ट्रक्शन हैं, पर महाराज का ये जो डिवाइन एसोसिएशन जो कुछ समय के लिए मुझे मिला, वो मेरे लिए एक अमूल्य धरोहर है। वो हमेशा मैं उसको अपने साथ रखूँगा। और आफ्टर ऑल, और इन सब के ऊपर महाराज का जो स्माइल है, दैट इज़ मतलब
एक इनोसेंट जो बच्चा रहता है, छोटा बच्चा, उसका स्माइल जैसा रहता है। महाराज के हृदय में कभी भी किसी के प्रति मतलब द्वेष भावना या ऐसा कभी मैंने महसूस नहीं किया, और महाराज को मैं अपने गुरु के समकक्ष ही हमेशा उनको मैंने माना है और उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो महाराज के चरणों में यही प्रार्थना है कि महाराज मुझे भी संबल प्रदान करें, और एक लेश मात्र उनकी जो गुणों की ये जो खदान है उसमें से लेश मात्र भी कुछ मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। हरे कृष्णा। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।